रहा है बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि एक मैंने पहले ट्राउज़र की वीडियो, इस वीडियो से पहले उसके 2 पार्ट्स हैं, वो मैंने अपलोड किए हैं। अब उसके बाद ये वाली वीडियो, इंशाल्लाह ये दोनों वीडियो जब आप देखेंगे और इसको समझेंगे, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी साइज़ में, ये मेरा पूरा कह लें कि यकीन के साथ और दावे के साथ ये ऐलान है कि किसी भी साइज़ का आप ट्राउज़र खुद से बना सकेंगे। शर्त यह है कि आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके ये मुमकिन हो सके। अगर इन केस होता है कि एक होते हैं 99% एक ही फार्मूले, एक ही कह लें कि कुलिया है, 1% बचता है पीछे, 1% ओनली, जो बॉडी कह लें कि सही शेप में नहीं होती, साइज़ ऊपर नीचे होता है, उसको बिठाना वो काम है उसकी। आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको गाइड करते जाना है। आज इतनी बातों के बाद मैं ये बता दूं आपको कि आज की वीडियो हमने बनानी है इस टॉपिक पे कि अगर हमारे पास हिप का साइज़ है, ट्राउज़र की लेंथ है, या ट्राउज़र का साइज़ ही सिरे से नहीं है, तो फिर आपने ये ट्राउज़र कैसे बनाना है, इसको आपने गौर से समझना। आज पहले मैंने नीचे का पोर्शन आपके साथ शेयर किया था, आज सिर्फ ऊपर से लेकर थाइस तक का पोर्शन शेयर करना है। कोशिश करनी है कि इसको मैं पूरी अच्छे तरीके से इंसाफ करके आप तक पहुंचा सकूं। चैनल पर न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर तो आपने वीडियो स्किप करके आगे 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 करके 2-3 मिनट में देखनी है, तो फिर मेरी गुजारिश आप लीव कर जाएं, ये आपके मतलब की वीडियो नहीं है। काम करने वाले हैं, चाहते हैं कुछ करना, कुछ बनना चाहते हैं, फिर आप वीडियो पे मौजूद रहें, देखें और समझें, अपनी फीडबैक का लाजमी इजहार कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। अब हम बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। जैसा मेरी अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं, एक मैं निशान लगाता हूँ यहाँ से, बल्कि पिछली वीडियो आप उनको छोड़ें, आप जो इस क्लास में मैंने पीछे वीडियो अपलोड की है उसको देख लीजिएगा। उसका मैंने निशान ज़रा मेरा ख्याल है हट के लगाया था, लेकिन रेगुलर निशान लगाते हैं हम तकरीबन 1 इंच इस कन्नी की साइड से 1 इंच के गैप पर ये वाला हम निशान यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखिएगा, ठीक है जी, ये वाला। अब इस साइज़ को आपने नहीं देखना, मैं फिर गुजारिश करूँगा, आपने जो गौर करना है वो इस चीज़ पे करना है कि हमने खुद से साइज़ कैसे निकालना है, इसकी थाइज़ कितनी बने आप उसको छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है आप उसी के पीछे लगे रहें। अपने जहन पर जोर डालिएगा कि अच्छा ये फार्मूला है, कोशिश तो करके देखें ना, काइंडली कोशिश करें, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। क्या करना है, हमने स्टार्टिंग में ये निशान लगा देना एक सीधा, उसके बाद रेगुलर तकरीबन 95% ये निशान, इस निशान से 1.25 इंच डाउन होता है, बाकी बचे 5%, उनमें ये 1 इंच पे डाउन होगा, ठीक है। जिनके ज़्यादा हेल्दी साइज़ होंगे उनके ऊपर ये 1 इंच होगा। रेगुलर तकरीबन जिनकी 22 या 23 तक भी हिप रहेगी, उनका ये निशान हम 1.25 इंच पे ही डाउन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पहले निशान का। फिर अब ये वाला निशान है, अब इस निशान से हमने नीचे 2 इंच पूरा नेफे के लिए छोड़ देना है। नेफे के लिए छोड़ दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, भी नहीं हुआ, निशान सीधा, उसके बाद हमने इस निशान से इसको 1.25 इंच डाउन करना है, तकरीबन 23 इंच तक आप इसको 1.25 इंच डाउन कर सकते हैं, यानी कि 19 हिप से लेकर 23 हिप तक आप इसको 1.25 इंच डाउन कर सकते हैं। जब 23 के बाद हिप जाएगी फिर 1 इंच डाउन होगा ये, और उसके बाद आपने नेफे के लिए 2 इंच मार्जिन छोड़ लेना है। ओके, एक पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट एक, पहला पॉइंट हमारा ओके हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे आसन, ठीक है। किस कॉन्सेप्ट से बनेगा ये देख लें। जैसा कि मैंने इसमें बताया कि 95% ये वाला इसी फार्मूले से बनता है 1.25 इंच, उसी तरह आसन भी 95% ही इसी फार्मूले से बनता है। 95% आसन आपका 12.5 से लेकर 13.5 तक ओके बनेगा।
12.5 किसका बनेगा, जिसका हिप होगा तकरीबन 18.5 या 19, और उसी तरह 13.5 किसका बनेगा, जिसका हिप जाएगा 23 इंच पे। ठीक है, अब इसी फार्मूले को आहिस्ता आहिस्ता खुद से बढ़ाने की कोशिश करें ना। फ्रंट के आसन की बात कर रहा हूं, ये आसन फ्रंट का है, अभी बैक की डिस्कस नहीं कर रहा, वीडियो को पूरा गौर से देखना। अभी आपने 23 इंच हिप तक 13.5, और 18.5 से शुरू होगा 12.5 से, 19 आ गया 12.5 रखें, 20 आ गया 12.5 रख लें, 21 आ गया 13 कर लें, सही है, 22 आ गया फिर भी 13, 23 आ गया 13.5 कर लें, आधा आधा इंच उसको बढ़ाते जाए ना, कोई मसला नहीं है। ये हमारा फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये भी 95% है। अब 5% का मसला रहता ही रहता है, ये इंशाल्लाह जैसे जैसे आप एडवांस होते जाएंगे आपको ये कॉन्सेप्ट खुद से क्लियर होते जाएंगे, मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमने इसका आसन कितना बनाना है, हमने बनाना है 13.5। ठीक है, ये आसन लूज पहनती हैं, कोई मसला नहीं। 13.5 जितना भी आपने आसन बनाना है, जितना भी आसन बनाना है, उससे 1 इंच कम आपने यहां पर निशान लगा लेना। ओके, अब आएगा मेजरमेंट कैसे निकालें हिप के लिहाज से। हमारे पास इसका हिप है 11 इंच, 22 इंच शर्ट का हिप का साइज है, कितना है 22 इंच। 22 इंच के लिए 11 इंच ये पूरा यहां से रख देते हैं। ये जो तैयारी का निशान है, ये निशान तैयारी का है, इस निशान के ऊपर सिलाई लगनी है। ठीक है, यह कटिंग जैसे क्लियर हो गई, फिर इंशाल्लाह मैं सिलाई की तरफ भी बढ़ता हूँ। पहले जो बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ। 11 इंच जितनी हमारे पास हिप का साइज है कमीज़ का, उतना पूरा ये निशान लग जाएगा। लग गया, उसके बाद इसको उठाना है, हमने यहाँ पर ले आना है तकरीबन 11.25 इंच, इतना गैप, यानी कि ये बैक पे पीछे रखेंगे, इतना गैप इसको आगे कर देंगे, ताकि जो हमारा हिप का पोर्शन है, अब ये ऊपर वेस्ट आ गई, ये थाइज आ गई, सेंटर में हिप आएगा ना, उसको हमने सामने रखना है और बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करवाना है कि इरिटेट ना हो, इजी ट्राउज़र बने, बैठने में, उठने में, चलने में परेशानी ना हो। कितना निशान लगाया 11 पे, ये लग गया 11.25 पे। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इस निशान से 1.5 इंच आगे कर देते हैं। चलें फिर से बताएं क्या किया हमने, 11 इंच इस निशान से ये वाला निशान लगा दिया, फिर जितना हमने आसन बनाना है उससे 1 इंच कम पे ये निशान लगा दिया, उसी निशान के ऊपर 1.25 इंच, यानी कि जितना ऊपर निशान लगा उससे 2 पॉइंट या आधा इंच भी आप आगे कर लें, कोई हर्ज नहीं होगा। आधा इंच चले जी, हम इसको आधा इंच नोट करके चलते हैं। आधा इंच हमने कर दिया इसको यहाँ से 11.5, उसके बाद हमने 1.25 इंच इस निशान से 1.25 इंच या 1.5 इंच इसको आगे कर लेना है। ये हमारा फ्रंट का क्लियर हो गया, बन गया आपका फ्रंट बन गया। अभी कंप्लीट नहीं हुई, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया ये। अब हम इसका निशान लगा के देखते हैं, ये लें जी, ये आ गया हमारा निशान। ठीक है, ये यहाँ से हमने इसको आसन गोल कर देना, हो गया। एक गुलाई होती है, ये वाली नहीं करनी, ये वाली गुलाई आपको बड़ा क्या लें कि इरिटेट करेगी, ट्राउज़र बड़ा प्रॉब्लम करेगा। स्लिम बिल्कुल स्मूथ सी गुलाई बननी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमने इसके आसन की मेजरमेंट कर लेनी है। ये देखें, या ये हमारा तैयारी का निशान है, यहाँ पर इसका नेफा यानी कि फोल्ड होना है तो इसी निशान पे होना है। ठीक है, 13.5 हमारी तैयारी आ गई। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास हिप का साइज है 22 इंच, चलें जी 22 इंच, ये 22 है हिप। अब इसके साथ नीचे तकरीबन 22, 23, 24, 25 या 26 इंच ट्राउज़र की हिप बनेंगी तो ये आपको बिल्कुल एडजस्ट रहेगा। अगर इससे कम बनाएंगे, जो फिटिंग में पहनते हैं वो तो ठीक है, जो लूज पहनती हैं आजकल गर्मी है उनके लिए नहीं तो प्रॉब्लम बन जाएगी। अब हमने इसका मार्जिन कितना बनाना है, यानी कि 3 से 4 इंच हमने इसको कमीज से लूज रखना है,
ये बात आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये पूरी वीडियो एंड तक जाएगी, आप इसको समझेंगे, किसी चीज़ पे अप्लाई करेंगे, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। अदरवाइज तो आप लगे रहेंगे मेरी वीडियो देख ली या किसी और की देख ली और फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट हो गया। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, फिर हम इसकी बैक की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसकी लेंथ बना रहा हूँ 40.5। ठीक है, 3-3.5 इंच का मैंने इसके साथ दबाव छोड़ दिया। ये निशान हमने सीधा लगाया और ये निशान सीधा लगाया। ये पांचा बनाने का कॉन्सेप्ट मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इस वजह इसीलिए ये ले मैं इसको लगा रहा हूँ 2 इंच पे निशान। नॉर्मल पैंट की तरह मैं इसको ट्राउजर बना रहा हूँ। 2.25 पे ये निशान लग गया हमारा, ये देखें। ठीक है, इसका बॉटम बना रहा हूँ 7 इंच में। 7 इंच के लिए ये 6.5 पे निशान लगाऊंगा मैं। उसके बाद ये वाला निशान यहाँ पर रखना है, नोक, और यहाँ पर रख देनी है हमने आधा इंच अंदर की साइड पे रखेंगे। ये निशान लगा दिया। उसके बाद ये निशान लगा दिया, लग गया। उसके बाद ये निशान लगाओ अंदर, आधा इंच अंदर रखेंगे इसको, निशान को भी। ये निशान लग गया। चप्पी को उल्टाएंगे और साथ इसको निशान के साथ निशान बिठा के ये निशान लग जाएगा। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इस निशान को हल्का सा हम बाहर निकाल देते हैं ताकि जब ये फोल्ड हो तो इजी रहे। निशान सारे समझ आ चुके आपको, नहीं आए वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, वीडियो डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। आप इसको 1 बार 2 3 4 दफ़ा देखेंगे अगर, तो आप न्यू हैं तब जाके ये समझ आने वाली है। अदरवाइज समझ आपको नहीं आनी, आपने गलत दूसरों को कहना है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। पहले चीज़ों को समझें। इसकी कटिंग देख लें, कहाँ से कटिंग करनी है हमने। ये वाला निशान पकड़ना है, हमने कटिंग कर देना है, कर दिया। ये वाला निशान, इसी निशान पे चलते आना है, चलते आना है, चलते आना है। यहाँ पर आपने इसको दबाव छोड़ना शुरू करना है, कर दिया। अगर आप बिल्कुल ओके हैं, साइज ठीक है, तो आपने दबाव इसके अंदर सिलाई का रखना है। अगर साइज में तसल्ली नहीं है तो आप इसके साथ अपनी मर्जी से दबाव छोड़ सकते हैं। ये लेंगे, ये साथ सिलाई का दबाव, सिलाई का दबाव, बस। ये हमारा फ्रंट क्लियर हो गया। अब हमने बैक देखनी है इसकी। ठीक है, चलें, ये हम फ्रंट उठा लेते हैं, यहाँ से ये दबाव कटिंग कर लें। बैक अब कटिंग करने का देखते हैं कैसे। जैसे हमने ये ट्राउज़र रखा हुआ है, इसी को हमने इसी तरह करना है। ये ले ली, ठीक है। हो गया ये हमारा इसी तरह।